Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। हमने देखा लास्ट में 7 तरीके के फंक्शंस, जिसमें 7th फंक्शन जो मॉड फंक्शन था उसमें हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखा था कि मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0, और वो पॉइंट हमें स्ट्राइक कर गया और हमें समझ नहीं आया कि भाई ये बात क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ये सब हमें नहीं पता है। तो उसको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए हमें पहले एक और चीज को समझना पड़ेगा जो कि है लिमिट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं लिमिट्स का डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ना आपको जानने की जरूरत है, बस आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लिमिट्स मतलब क्या होता है, टेंडिंग टुवर्ड्स या अप्रोचिंग या क्लोजनेस, ठीक है। क्लोजनेस, अप्रोचिंग या टेंडिंग, ये सब होता है लिमिट्स का मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर लिमिट लिखा मैं x टेंड्स टू a f ऑफ x, मैं ये क्या लिखा हूं कि लिमिट लिखा मैं और मैं बोला कि x टेंड्स टू a, जैसे मैंने बोला कि लिमिट का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टुवर्ड्स और क्लोजनेस और अप्रोचिंग। मतलब कि अगर x जो है, ये जो फंक्शन ऑफ x है, तो उसमें जो x है हमारा वो अगर a बनने वाला है, मतलब कि उस x की वैल्यू a होने वाली है, x की वैल्यू a होने वाली है, तो उस केस में फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, वही होता है लिमिट, ठीक है। मतलब कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x a बनने वाला है, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, तो वही होता है लिमिट। तो अगर मैं लिखूं लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो अगर लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि क्या, अगर x बनने वाला है a तो फंक्शन बनेगा l जो कि जिसका वैल्यू रहेगा f ऑफ a, मतलब कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बात था लिमिट का। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये तभी वैलिड है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्टेंस का केस देखना पड़ेगा हमें कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो अब भाई लिमिट ही नहीं पता था, अब ये क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर मैं एक एक्स एक्सिस बनाऊं, ठीक है, ये क्या बनाया मैं, एक्स एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे मैं कहीं पे लिखता हूं ए, यहां पे क्या है ए, यहां पे मतलब कि x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। x एक्सिस पे यहां पे अगर a है तो ये x इज इक्वल टू a, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट होगा यहां से यहां तक वाला, यहां पे x जो होगा वो a से छोटा होगा और यहां पे x की वैल्यू a से बड़ी होगी, ठीक है। x एक्सिस में अगर x a यहां पे है, x इज इक्वल टू a यहां पे, ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं x इज इक्वल टू a यहां पे है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, x ग्रेटर देन a, ये वाला पार्ट होगा x लेस देन a। तो मैं ये भी क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं इधर से a की तरफ जा रहा हूं, मतलब x इज इक्वल टू a की तरफ जा रहा हूं, तो मैं ये क्या बोल सकता हूं कि x जो है वो जा रहा है a माइनस की तरफ, मतलब कि x इज इक्वल टू a मतलब कि x की वैल्यू a बन चुकी है, x की वैल्यू a है, पर
जब मैं इधर बोल रहा हूं कि x से a की तरफ जा रहा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं x टेंड्स टू a माइनस, मतलब कि a माइनस मतलब कि a से जस्ट पहले, मतलब कि यहां वाला पॉइंट थोड़ा सा जस्ट पहले, यहां तक, ठीक है, यहां तक बात कर रहा हूं कि a बनी नहीं है पर बनने वाली है, तो a माइनस लिखा हूं, ठीक है, a माइनस, x टेंड्स टू a माइनस। वैसे ही अगर मैं इधर से इधर ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर a जो x की वैल्यू है, a बनने से जस्ट पहले, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है वो a प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब कि इधर ये वाला पॉइंट, मतलब कि x इज इक्वल टू a से थोड़ा सा आगे, ठीक है। a माइनस इसलिए लिखा हूं मैं कि a माइनस मतलब a से थोड़ा सा छोटा, एकदम छोटा सा, ठीक है, और a प्लस मतलब कि a से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे x a माइनस की तरफ जा रहा है और यहां x a प्लस की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो x है, सपोज ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, यहां वाला पार्ट, तो ये बोल सकता हूं मैं a माइनस h, ठीक है, x टेंड्स टू, और यहां पे लिख सकता हूं मैं, या तो फिर इसको छोड़ो, अभी इसको मैं मैथमेटिकल में समझाऊंगा। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया इतना, तो यहां पे इतना पोर्शन, ठीक है, यहां से इतना पोर्शन, इस साइड वाला इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलने वाला हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसको मैं बोलने वाला हूं इधर, इसको बोलने वाला हूं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इतना पोर्शन और इतना पोर्शन अलग अलग हो गया। और अगर x जब एक माइनस के इक्वल हो रहा है, मतलब x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस, और दोनों की वैल्यू मतलब कि फंक्शन की वैल्यू उस केस में अगर इक्वल आ गई तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। उस केस में अगर फंक्शन के इक्वल आ गई तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा क्लियर, ये तो हम लोग का बेसिक समझने के लिए था, अगर मैं इसका पूरा अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो मैं लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन पहले लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मतलब a से थोड़ा सा पहले, फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस वेयर x इज लेस देन a, x क्या है, a से छोटा है। इसको अगर और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। मतलब कि h एक छोटा सा वैल्यू है, h कैन बी वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, और उसको मैं लिख रहा हूं a माइनस h, a माइनस मतलब a माइनस h मतलब कि a माइनस h, और वो कितना हो रहा है, टेंडिंग टू 0 होने वाला है, वो टेंडिंग टू 0 होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरे फंक्शन को लिख देता हूं यहां पे, ये पूरे फंक्शन को यहां पे, ये पूरे लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं लिख रहा हूं f ऑफ a माइनस h, मतलब कि a से जस्ट पहले की बात, ठीक है, a से जस्ट पहले की बात, और वो जो वैल्यू है h की वो 0 होने वाली है। मतलब कि यहां से अगर h को मैं वेरी कर रहा हूं एक वेरिएबल को, और वो 0 होने वाली है, मतलब कि क्या, एक टाइम पे आके वो इक्वल टू a होगा जैसे ही, तो ये जैसे ही 0 होगा तो f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो जस्ट राइट हैंड साइड देखना है मुझे, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, मतलब कि a से फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ जो फंक्शन है उस पे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन a, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू होगा अगर x का, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होता है f ऑफ a प्लस, ठीक है। तो मुझे यहां पे कौन सा फंक्शन चुनना है, जो
जहां पर x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है a से, यहां पे वो फंक्शन चुनना है जहां पे x की वैल्यू a है, a से छोटी है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा ओवरऑल लिखता हूं, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को ठीक है ये। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों कैसे इक्वल होंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, अगर ये इक्वल हो जा रहे हैं तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करने वाला है। यहां पे तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ लिमिट्स का। ये हुआ कि लिमिट मतलब ये होता है कि अगर x कोई वैल्यू बन रहा है तो उस केस में फंक्शन की क्या वैल्यू होने वाली है, वही होता है लिमिट। ठीक है, x इज टेंडिंग टू बिकम a, तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन एफ ए बनेगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू एफ ऑफ ए को मैंने नाम दे दिया है एल। ठीक है, और फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उसमें मैंने बात किया एक्स एक्सिस बना के दिखाया, ए माइनस एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब ए से जस्ट पहले की बात, ए से जस्ट आगे की बात ए प्लस से दिखाया, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाया, और ये कंडीशन भी बताया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब सबसे पहले मैं ये करने वाला हूं कि बोर्ड को वाइप करूंगा और कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा लिमिट की। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखूंगा और डायरेक्ट फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। तो अब मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स लिखा हुआ हूं। ठीक है, तो लिमिट्स के बारे में बात हो गई, प्रॉपर्टीज जल्दी से देखते हैं। ठीक है, कि पहला प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और मैं ओवरऑल लिमिट लगा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ एक्स और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, मतलब कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में ओवरऑल लिमिट है तो मैं लिख सकता हूं कि पहले एक फंक्शन का लिमिट लूं, फिर दूसरे फंक्शन का लिमिट लूं और बाद में मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, वैसे ही अगर डिवीजन है तो ओवरऑल अगर फंक्शन का डिवीजन हो रहा है और मैं ओवरऑल लिमिट लगा रहा हूं, एक्स टेंड्स टू ए लिखा हूं यहां पे, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं कि ब्रेक कर सकता हूं लिमिट को, कि न्यूमरेटर का अलग से लिमिट, डिनोमिनेटर का अलग से लिमिट, और फिर डिवाइड कर दूं तो मुझे भी सेम रिजल्ट मिलेगा। फिर वैसे ही अगर एक फंक्शन टू द पावर n है और ओवरऑल मैं लिमिट ले रहा हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि पहले लिमिट ले लूं फिर उसके बाद उसका फंक्शन का n टाइम्स कर दूं। वैसे ही अंडर रूट के केस में अगर n ये क्यूब रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, कुछ भी है, पर बाहर में अगर लिमिट है तो मैं ये कर सकता हूं कि पहले लिमिट ले लूं उसके बाद स्क्वायर रूट कर दूं या क्यूब रूट कर दूं। ठीक है, वैसे ही अगर फंक्शन टू द पावर दूसरा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन टू द पावर दूसरा फंक्शन है और मैं ओवरऑल अगर लिमिट ले रहा हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि पहले एक फंक्शन का लिमिट लूं और दूसरे फंक्शन का लिमिट लूं और फिर उसका दिस फंक्शन टू द पावर ऑफ दिस फंक्शन कर दूं, तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब का दोनों का इंडिविजुअली लिमिट लेने के बाद मैं उनका ऐसे फॉर्म में लिख दूं। तो ये देखिए, ये थी प्रॉपर्टीज कुछ लिमिट्स के। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको क्या करना है, प्रॉपरली नोट करना है। ठीक है, ना स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ये सबको भी अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए सब पहले से लिख दिया है, तो आप उस टाइम जो सेव हुआ है उसको आप तुरंत पॉज करेंगे वीडियो को, ये देखिए, और अब पूरा लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अगर मैं बात करूं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स की, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स मतलब कि मान लीजिए मैं कहीं पे भी लिमिट लगा रहा हूं, यहां कहीं भी मैं लिमिट लगा रहा हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्म क्वेश्चन 2, अगर मैं प्रॉपर्टी 2 को देख रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिमिट लगाया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, अगर ऐसा लिमिट लगाने से मेरा मान लो क्या आ गया, मेरा फॉर्म आ गया 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, या तो फिर इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो मतलब कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a फंक्शन fx बिकम्स 0, when x tends to a फंक्शन g of x becomes 0, अगर ऐसा केस हो रहा है या तो दोनों इनफिनाइट हो रहे हैं, तो ये जो फॉर्म आया, जैसा कि नाम है वैसे ही काम है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब कि अब बताना मुश्किल हो जाएगा कि लिमिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो वैसे ही मैंने
लिमिट लगाते समय अगर कुछ ऐसा केसेस आ रहा है जिसमें हमारा कैसा कैसा केसेस हो सकता है, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इनफिनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखिए 1 टू द पावर इंफिनिटी 1 नहीं होगा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0 टू द पावर 0 अभी तो 1 भी हो सकता है ना, तो 0 टू द पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 टू द पावर इंफिनिटी, 0 बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी तो बाय 0, 0 इंटू इंफिनिटी। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है हमारे। तो यहां पे अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताया आपको, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एक बार दिखा दिया। अब आपका काम है कि आप इसको पूरा अच्छे से नोट करेंगे। अब बात यह है कि हमें लिमिट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स भी समझ में आ गया कि ऐसा स्टेप, मतलब लिमिट लगाने के बाद ऐसा समय में आप फंस जाओ कि उसके आगे समझ ही ना आए कि अब आगे क्या करना है। जब इनफिनाइट बाय इनफिनाइट आ गया या 0 बाय 0 आ गया, तो अब लिमिट कैसे लगाया जाए। तो उस केस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिजॉल्व कैसे करना है, मतलब कि सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए आपका एक क्या आने वाला है, एक नया टॉपिक जो कि है एल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। मतलब कि अब मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा आ गया और मेरे को अगर कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए, मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू या लिमिट का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। तो यहां पे मैं बात करूंगा अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का, ठीक है। हाउ टू रिजॉल्व इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बाय एल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। एल हॉस्पिटल्स मेथड की बात करने वाले हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करने वाले इनडिटरमिनेंट फॉर्म को रिजॉल्व करने की, तो आई होप आपने प्रॉपर्टीज और ये पूरा लिख लिया होगा। अब आप लिख रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों को प्रॉपर्टीज और वो लिखने के बाद अब आप सॉल्यूशन, ये पॉइंट लिखने वाले हैं एल हॉस्पिटल के बारे में कि अब मेरे पास सपोज फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। यहां पे मैं ये कर रहा, और सपोज इन इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स के केसेस में से अगर ये वाला केस या ये वाला केस आता है मेरे पास, ठीक है। अगर ये वाला केस, मतलब कि अगर मैं लिमिट लिया, लिमिट लेने के बाद मेरे पास आया 0 बाय 0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट वाला फॉर्म आ रहा है, तो उस केस में मैं आगे ऐसे प्रोसीड करूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा 1 टाइम, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है, और फिर ले लूंगा लिमिट। मतलब कि अगर मेरा 0 बाय 0 फॉर्म आया या फिर इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आया, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा और फिर लिमिट लूंगा और देखूंगा कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी मेरा अगर 0 बाय 0 फॉर्म आता है, 0 बाय 0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आता है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा दोनों को। मतलब कि क्या, एफ डबल डैश एक्स 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, जी डैश एक्स, ठीक है। और अब फिर लिमिट लेके देखूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि वो फाइनाइट आ रहा है कि नहीं। मान लो कि फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, तो मैं सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहूंगा। मतलब कि फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा और फिर से लिमिट लेके देखूंगा जब तक कि मेरे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाता। तो जब तक के है फंक्शन में जान, तब तक करते रहेंगे इसका काम, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे अब आप एफ ऑफ एक्स है 0 बाय 0 इनफिनाइट बाय इनफिनाइट, जैसे ही आया डिफरेंशिएट किया, फिर से देखा लिमिट लेके, फिर से 0 बाय 0 आया, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, ऐसे ही करते जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा था एल हॉस्पिटल्स मेथड। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एल हॉस्पिटल मेथड है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस में
कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जिनको हमें याद नहीं करना है, पर जी हाँ हमें उसे एक बार कॉपी में लिख के रखना है। तो अब मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, बोर्ड वाइप करने वाला हूँ, वो प्रॉपर्टीज को, स्टैंडर्ड लिमिट्स को जल्दी से लिखता हूँ और आप फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखेंगे। तो अब आपके सामने है स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है, ये 11 तरीके के मैंने स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखे हैं। देख के पहली नजर में डर लग रहा होगा कि भाई 11 तरीके के स्टैंडर्ड लिमिट्स कहाँ से याद करेंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है हमें इसमें। हम अभी अभी क्या सीखे हैं, एल हॉस्पिटल मेथड सीखे, एल हॉस्पिटल मेथड सीखे हैं, तो उसी से सबको डिराइव कर देंगे, सबको, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साइन के थीटा बाय थीटा किसके इक्वल आ रहा है, के इज इक्वल टू लिमिट tan के थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू के। देखिए क्या होता है, साइन का ग्राफ कैसे होगा हमारा, ऐसे रहता है साइन का ग्राफ, और थीटा मतलब कि ये, ठीक है, थीटा इज इन रेडियंस करके मैंने लिखा है। तो आप देखोगे कि थीटा को अगर मैं ड्रॉ करता हूं इन रेडियंस तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो इस पॉइंट पे मतलब कि एट थीटा इक्वल टू जीरो, एट थीटा इक्वल टू जीरो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये मान लो अगर मैं k की जगह 1 लिख दूं, मतलब कि साइन थीटा बाय थीटा टेन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे अगर साइन 2 थीटा बाय थीटा होता तो 2 आता, साइन 3 थीटा बाय थीटा होता तो 3 आता, ठीक है। तो क्यों आता है ऐसा, क्योंकि अगर मान लो साइन थीटा बाय थीटा करूं मैं तो इक्वल टू 1 आ रहा था, क्यों, क्योंकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, साइन ऐसे बना था, थीटा ऐसे गया था, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे हमारा दोनों का वैल्यू सेम हो रहा था जो कि 1 आ रहा था। तो इसीलिए साइन थीटा बाय के, साइन के थीटा बाय थीटा टेन के थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू के। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि काफी ज्यादा यूज होने वाला है। सेकेंड, कॉस थीटा में अगर थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, ये तो भाई सबको पता है कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। नेक्स्ट, साइन एक्स बाय एक्स, कॉस एक्स बाय एक्स या 1 बाय एक्स, और एक्स कैसे वैरी कर रहा है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर एक्स इनफाइनाइट होने वाला है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों आएगी 0 भाई, क्योंकि फाइनाइट साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 के बीच वेरी करेगी, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच वेरी करेगी, मतलब कि ये फाइनाइट 1 फाइनाइट है, और नीचे अगर इनफाइनाइट आने वाला है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, 0। वैसे ही x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू m बाय n a m माइनस n। इसको कैसे करना है, देखो जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूं, जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूं तो 0 बाय 0 क्या आ गया, a टू द पावर m बाय a टू द पावर m a टू द पावर n, ठीक है। तो a टू द पावर n माइनस n आ रहा है, ठीक है, a टू द पावर m माइनस n आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूं, यहां पे एक एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं, मतलब कि यहां पर अगर, तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 पे x टू द पावर m, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x टेंड्स टू a है, ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू a होने वाली है, 0 नहीं a होने वाली है। जैसे ही x a बनेगा तो a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, x टू द x जैसे क्या हुआ, a बन गया a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म जैसे ही आया, एल हॉस्पिटल मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं न्यूमरेटर को, तो क्या आएगा, m x टू द पावर m माइनस 1, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, ठीक है, m अपॉन m, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं आपको, ये देखो डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आया, x m माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट किया तो n आया x n माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिमिट लगा रहा हूं, x टेंड्स टू a कर रहा हूं, तो जैसे ये a हुआ तो ये ऐसे हो गया, और ये भी क्या हो गया, a हो गया, तो a m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये पूरा बन गया m माइनस n। तो ये कैसे हमने निकाला, एल हॉस्पिटल मेथड से, ठीक है। तो ये था, इसमें भी कुछ याद करने का नहीं था, डायरेक्ट एल हॉस, मतलब आपको समझना बस एल हॉस्पिटल को है, बाकी सभी आप स्टैंडर्ड लिमिट्स को डिराइव कर पाएंगे। तो फिर अगर जब एल हॉस्पिटल से सब कुछ निकल जा रहा है तो हमको याद करने की जरूरत क्या है,
या फिर ये सारे पॉइंट्स को लिखने की जरूरत क्या है, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि ये बार बार ना यूज होंगे, बार बार यूज होंगे। तो अच्छा ये होगा कि हम एक जगह सबको लिख लें, तो फिर हमें बार बार मतलब कैलकुलेशन करने में भी मतलब एक दो स्टेप बचाने के लिए भी हम जो कर सकते हैं उसको करें हम, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हमको थोड़ा भी वैल्यू याद हो जाए तो हम एल हॉस्पिटल लगाए ही क्यों, मतलब डिफरेंशिएट भी क्यों करें, एक एक सेकंड बचा लेंगे उससे अच्छा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 बाय x करता हूं, x को जैसे ही 0 पुट करता हूं ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। फिर से मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा a e टू द पावर ax अपॉन 1, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से a e टू द पावर ax अपॉन 1, तो जैसे ही 0 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a। वैसे ही a टू द पावर x माइनस 1 बाय x, x जैसे ही 0 हुआ तो 1 माइनस 1 बाय क्या हो गया 0, 0 बाय 0 फॉर्म आया। मैं फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax का डिफरेंशिएशन होता है ax ln a, ठीक है। ये हम 11 12 में पढ़े थे, ax ln a। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, d बाय dx ax इज इक्वल टू ax ln a, ठीक है। ये आपके लिए डिफरेंशिएशन लिख भी दिया मैं। तो अगर मैं, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएट किया और मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या ln a। वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करो, 1 माइनस 1 बाय 0 आ गया, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म, फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब ये जाके 1 हो जाएगा और अपने पास ऊपर में आएगा a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। कैसे, cos ax का एक बार करूंगा sin ax आएगा, माइनस साइन के कारण माइनस साइन एक्स कैंसिल होकर प्लस साइन एक्स बन जाएगा, a sin ax बाय x, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन x का 2x हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ आपके लिए एक बार दिखाने के लिए, ठीक है। a sin x एक बार डिफरेंशिएट करने से, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो a स्क्वायर cos ax बाय 2। तो अगर मैं अब 0 पुट करता हूं x की जगह पे तो मेरे पास क्या आएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो इसको भी मैं एल हॉस्पिटल मेथड से डिराइव कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी करूंगा और वैसे ही 9th को भी वैसे ही, 9th का आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये इंपॉर्टेंट कभी कभी हमारा यूज होता है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सब तो आपको एल हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगे और ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1 प्लस ax 1 बाय x, x टेंड्स टू 0, मतलब कि क्या 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला टर्म होने वाला है ये, और ये क्या होने वाला है 1 प्लस ax। तो जैसे ही x को इनफाइनाइट पुट करता हूं मैं तो इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट होने वाला है, ठीक है। इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है, ये हो गया है a बाय x होगा, तो ये फिर से क्या हो गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट के केस में आपका जो रिजल्ट आएगा e टू द पावर a आएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है तो, और अगर लिमिट x टेंड्स टू a 0 हो रहा है ऐसे फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है ऐसे फॉर्म में, तो आपका e टू द पावर a आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ 11th 10th और 11th, तो अगर लिमिट f ऑफ x g ऑफ x 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x log fx। If limit x tends to a, f of x, g of x is the form of 1 to the power infinity, then in that case e to the power limit x tends to a, g of x, f of x minus 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिख दिए हैं, राइट, स्टैंडर्ड लिमिट्स के पॉइंट लिख दिया हूँ। तो अभी तक हमने लिमिट्स का थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, प्रॉपर्टीज की बात कर ली, इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स की बात कर ली और एल हॉस्पिटल मेथड देख लिया, आपके सामने स्टैंडर्ड लिमिट्स भी बात कर लिया। अब जितना समझ में आया, इससे अगर नहीं समझ में भी आया कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अभी हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। जब मैं पूरा स्टैंडर्ड लिमिट्स का क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारे चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। मैं करता हूं बोर्ड वाइड और लिखता हूं क्वेश्चन। तो ये आपके सामने सैंपल न्यूमेरिकल्स हैं लिमिट्स के बेस्ड पे, ठीक है। लिमिट्स के क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत बनेंगे और ये सिविल मैकेनिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लिमिट्स वाला क्वेश्चन। 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमको इसमें देखे गए हैं, ठीक है, काफी इजीली बनेगा। देखिए पहला चीज x टू द पावर इनफाइनाइट दिया हुआ है, x टू द पावर इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं एल हॉस्पिटल x टू द पावर इनफाइनाइट करता हूं तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा,
साइन इनफाइनाइट, कॉस इनफाइनाइट, इसका कोई वैल्यू पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। पर जो भी पता है वो पता है हमें कि -1 से 1 की वैल्यू रहेगी। अगर यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, चलो अगर एल हॉस्पिटल लग रहा होगा दिमाग में कि लगाना चाहिए, तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा फिर से कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसे करते जाओगे तब हमेशा के लिए आपका वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा, तो आप कभी भी कोई एक फाइनाइट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। आपको पता है क्या कि अगर मैं x कॉमन ले लूं, देखो तुरंत बनेगा, ये थोड़ा सा ट्रिक को समझना आता है और फिर ये तुरंत बनता है। x को कॉमन ले लेता हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय, तो आपको पता है साइन एक्स बाय एक्स और कॉस एक्स बाय एक्स, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच वेरी करेगी, cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच वेरी करेगी। और जैसे ही मैं x को इन्फिनाइट पुट करता हूं, जैसे ही मैं x को इन्फिनाइट पुट करता हूं, ये x कैंसिल हुआ और ये हो गया इन्फिनाइट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म पूरा हो गया 0। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। देखो सिंपल सा बना, थोड़ा सा बस ट्रिक लगाना था, कॉमन लेना था, बन गया। एल हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बल्कि एल हॉस्पिटल लगाते तो हो सकता कि आप फंस जाते। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय साइन 2x। 0 पुट, x को 0 पुट करो, 1 माइनस 1 0, साइन 2x बाय साइन 2x कितना हो गया 0, ठीक है, 0/0 फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो e टू द पावर कुछ याद नहीं करना है हमको, एल हॉस्पिटल बस डिफरेंशिएट करना है, ये हो गया 2 cos 2x। अब मैं 0 पुट करता हूँ लिमिट को, अब मैं यहाँ पे लिमिट को 0 पुट करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो e टू द पावर ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 1, तो मेरे पास क्या आ गया 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, दो रिजल्ट आ गया, तीसरा ये क्या है, तीसरा ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो ये इक्वल टू आ जा रहा है मेरे पास ln x। कैसे लिखा भाई ये डायरेक्टली में, देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन, अगर आप पेज पलटा के देखेंगे, अगर आपने स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखा हुआ था तो उसमें मैंने क्या लिखा था, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। उसकी जगह मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे x को रख दिया है, यहाँ पे अल्फा को कर दिया और अल्फा को 0 कर दिया है, तो यहाँ पे ln a था वो क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, लिमिट एल हॉस्पिटल लगा लो भाई। क्या करना है, जैसे ही मैं एक अल्फा के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने थे, ये हो जाएगा x टू द पावर अल्फा ln x, ठीक है, ये ठीक है राइट। और ये हो गया 1, अल्फा को 0 पुट करो, ये हो गया 1 और आ गया आपके पास क्या ln x, ठीक है। अब वैसे ही 10x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है 0/0 फॉर्म में, 10 0 0, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गया। डिफरेंशिएट कर लेता हूँ तुरंत से एल हॉस्पिटल लगा के, ठीक है। जहाँ कुछ समझना है एल हॉस्पिटल, पर कंडीशन क्या है एल हॉस्पिटल की कि 0/0 फॉर्म होना चाहिए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होना चाहिए, कोई और फॉर्म होगा तो उसमें एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2x माइनस 1। अब मैं 0 पुट करके देखता हूँ, sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है 1 हो जाता है और ये हो जाता है 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने तुरंत रिजल्ट देख लिया, 0 पुट किया, अब लिमिट को, तो मेरे पास फाइनाइट वैल्यू आ गया, राइट। अब वैसे ही इसमें चलता हूँ, तो यहाँ पे जिसको दिख रहा है अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग से देखे, ये चीज मेरे को दिख रहा है, जो ये क्या है साइन एक्स बाय एक्स है, जो कि लिमिट, क्या कर सकता हूँ मैं, ब्रेक कर सकता हूँ, मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ लिमिट 1/e टू द पावर x, फिर लिमिट साइन एक्स बाय एक्स, ये क्या होता है, ये होता है इक्वल टू 1। कैसे, साइन के एक्स, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x 0 हो रहा है, साइन एक्स बाय एक्स क्या लिखा था मैंने प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड लिमिट का, साइन के एक्स बाय थीटा, साइन के थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू tan के थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू के यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आया कि अलग ले लिया मैंने,
वैसे तो बेसिकली प्रॉपर्टी लिखवाया था मैंने आपको, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज किया है। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं होमवर्क। होमवर्क कैसे आप करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल मेथड, और जिन लोगों को समझ में आ गया है उन लोग भी एक बार एल हॉस्पिटल मेथड लगाओगे इस पूरे के पूरे फंक्शन में, मतलब ये cos x अपॉन क्या आ जाएगा e टू द पावर x x प्लस 1, राइट। उसके बाद आप फिर x को 0 पुट करके बताओगे कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क रहेगा। 6th क्वेश्चन करता हूं अगर मैं, तो ये किस टाइप का दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिख रहा है अपना एक फॉर्म दिखवाया था मैंने, शायद वो 9th या 10th कुछ फॉर्म था जिसमें हमने लिखा था वन प्लस ए एक्स टू द पावर n किसके इक्वल आ रहा था, e टू द पावर a के आ रहा था। तो अगर मैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस माइनस 2 बाय n, फिर इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करने वाला हूँ n, और ये लिख सकता हूँ यहाँ पे -1, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर दिया, मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देख सकता हूँ कि आप पेज पलटा कर देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स का जो 9 या 10 प्रॉपर्टी था उसमें आपका 1 प्लस a बाय x जो था इज टू द पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, वो किसके इक्वल आ रहा था, वो इक्वल टू e टू द पावर a आ रहा था। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे e टू द पावर a दैट इज नथिंग बट e टू द पावर -2, और ओवरऑल -1 बचा ही हुआ है, इसको भूलेंगे नहीं हम, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 6th क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन मैंने तुरंत किए। अब मैं ये बेसिक टर्म के क्वेश्चन किया था जो लिमिट्स और एल हॉस्पिटल के ऊपर तुरंत 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। आप क्या करेंगे, ये सबको अच्छे से नोट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपका धीरे धीरे दिमाग अपने आप खुलने लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। अब हमारे सामने है 7, 8 और 9th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x को 0 पुट किया, x स्क्वायर मतलब 0 cos 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। 0 फॉर्म हो रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दूं, तो देखो जैसे ही x टेंड्स टू 0 होगा तो क्या y भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो x टेंड्स टू, जैसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करा तो x टेंड्स टू 0, मतलब कि क्या y टेंड्स टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस y अपॉन 2y स्क्वायर। अब मेरा ऐसा लिखने का मकसद ये था कि देखो भाई, अगर x के टर्म्स में मैं एल हॉस्पिटल लगाता और डिफरेंशिएट कर रहा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता। तो मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि एल हॉस्पिटल लगाएं तो कम टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़े। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं बाय एल हॉस्पिटल, लिखता हूं बाय एल हॉस्पिटल, बाय एल हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो मैं करने वाला हूं डिफरेंशिएट न्यूमरेटर को, तो cos y कितना हो जाएगा, sin y, 2y स्क्वायर बन गया 4y, राइट। फिर से 0 पुट करूंगा, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको लिमिट y टेंड्स टू 0 कर रहा हूं तो फिर से 0 आ जा रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो cos 0 बाय 4, ठीक है, cos x बाय 4 कर दिया। तो अगर अब मैं cos y बाय 4, अगर अब मैं y को 0 कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 1 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0.25, राइट, 0.25। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास रिजल्ट। कौन सा क्वेश्चन का, ये 7th क्वेश्चन का। अब मैं बात करने वाला हूँ 8th क्वेश्चन का। तो 8th क्वेश्चन में देखो, पहले मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ और ब्रेक करता हूँ फंक्शंस को। मतलब कि देखो e टू द पावर x cos x 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, कितना बड़ा फंक्शन है ये। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब मैं
अगर इसको मैं यहाँ पे x को 0 पुट करता हूँ तो ये तो क्लियरली 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर रहा हूँ तो cos x 1 टू द पावर साइन स्क्वायर 0 इज 0, तो 1 बाय इनफाइनाइट, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये पूरा मेरा आ रहा है फॉर्म ऑफ, किसको फॉर्म कर रहा है, ये आ जा रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म में, राइट। तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, दो मेथड, ठीक है, 2 मेथड चूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए और दोनों से सेम रिजल्ट लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहला तो रहेगा प्रॉपर्टी और दूसरा रहेगा एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। अब मुझे बात करनी है सिर्फ इसकी, तो मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 बाय साइन स्क्वायर x, राइट, cos x 1 बाय साइन स्क्वायर x। अब अगर मैं सपोज एल हॉस्पिटल से भी जाता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सपोज इसका लिमिट जो है लिमिट का रिजल्ट जो आ रहा है वो i के इक्वल आ रहा है, तो i के इक्वल आ रहा है, तो अगर मैं log ले रहा हूं दोनों साइड, तो log लेने से ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कर सकता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर x, इसको मैं देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है, cos x माइनस 1 e टू द पावर। ये ऐसा कैसे हुआ, इस रिजल्ट का ये रिजल्ट कैसे आया, आपको प्रॉपर्टी पे मैंने 11th स्टैंडर्ड लिमिट का प्रॉपर्टी जो लिखा था, स्टैंडर्ड लिमिट्स में 11th पॉइंट अपना पलटा के देखिए, ये जो फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म किसका आ रहा है, ये फॉर्म आ रहा है 1 टू द पावर इनफिनिट का, राइट। तो मैंने क्या किया, बस उसी स्टैंडर्ड लिमिट को लगा के उसका रिजल्ट क्या था, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1, तो बस वही किया मैंने, ठीक है, बस वही किया यहाँ पे। तो अब मैं अगर यहाँ पे अगर सपोज मैं क्या करूँ, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर होगा ये कि अगर मैं अब यहाँ पे e टू द पावर ब्रेक करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू होगा साइन x बाय x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x बाय x लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स लिख सकता हूँ। तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 के, और cos x माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1 बाय 2 के। माइनस 1 बाय 2 कैसे हुआ, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड लिमिट्स में देखिए 1 माइनस कॉस ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे a क्या है, 1 है, और ये इसका 1 माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस माइनस 1 हुआ है, तो इसलिए इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, माइनस 1 बाय 2। अगर वो नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको एल हॉस्पिटल से भी करोगे तो माइनस 1 बाय 2 आएगा। तो ये ओवरऑल किसका है, माइनस 1 बाय 2 रिजल्ट नहीं, ये है माइनस 1 बाय 2 ई टू द पावर माइनस 1 बाय 2 भाई, ठीक है। तो ई को नहीं भूलना है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है 1 बाय रूट ई, ये आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज प्रॉपर्टी अच्छे से यूज किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छे से यूज किया है। सपोज इसी पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अब अगर किसी को ये एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म से नहीं जाना है, सपोज ये एक्स स्क्वायर उसको क्लिक नहीं किया कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली उसको याद है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, वो क्या किया, ये प्रॉपर्टीज को याद नहीं रख पाया था, तो वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो शॉर्टकट से नहीं गया, वो सीधा चला गया एल हॉस्पिटल मेथड से, मतलब कि वो साइन स्क्वायर एक्स जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है पता है,
वो डिफरेंशिएट कर देगा, क्योंकि जैसे ही 0 पुट करेगा तो 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। डिफरेंशिएट करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और ये आ जाएगा माइनस sin x। ठीक है, तो यहाँ पे sin x कैंसिल हो गया, और एक जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 1, और ये हो जाएगा 2, और ये माइनस साइन को नहीं भूलना है, तो इधर भी क्या आ जा रहा है -1/2, दैट इज इक्वल टू 1/√e। ठीक है, तो दोनों से ही मैंने, अगर आप x² से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से भी निकाल सकते हैं, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपका 11th स्टेटमेंट, जो 11th स्टैंडर्ड लिमिट था, वो भी अच्छे से सेटिस्फाई हुआ, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुआ मल्टीप्लिकेशन का, और पूरा का पूरा गुड फॉर्म में हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन का, जो गेट में 2 मार्क्स का आया हुआ था, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। पूरा कॉन्सेप्ट चेक करता है आपका ये लिमिट्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। चलो तैयार, राइट। मुझे क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है, लिख लेता हूं पहले मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x बाय x टू द पावर x क्यूब इज इक्वल टू b। अब जो ये b है, वेयर b इज फाइनाइट, तो b की वैल्यू फाइनाइट आने वाली है। देन फाइंड a एंड b, तो a और b फाइंड करना है, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करना है मुझे। और b क्या है, b है फाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है b इज फाइनाइट। तो देखो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 0 0 0 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म मतलब ये क्या, एल हॉस्पिटल। जल्दी से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो आप लोग, जल्दी से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। तो अगर मैं जल्दी से करता हूं डिफरेंशिएट, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो ये क्या आएगा 2 cos x प्लस a cos x अपॉन 3x² इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं फिर से 0/0 फॉर्म वो करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है 2 प्लस a, यहाँ नहीं इधर लिखता हूं, इसको अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ रहा है 2 प्लस a अपॉन 0 इज इक्वल टू b। ठीक है, अब अगर a की 2 के अलावा, ठीक है, -2 के अलावा a की वैल्यू -2 के अलावा मैं चाहे कोई भी वैल्यू ले लूं, चाहे कोई भी वैल्यू लेता हूं, अगर मैं सपोज 1 ले लिया तो क्या जाएगा 3/0। 3/0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। 100 ले लेता हूं तो 102/0 इनफाइनाइट, -100 ले लेता हूं -98/0 इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो सारे ही केसेस में b की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है, अगर a की वैल्यू -2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले रहा हो तो अगर b की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, b की वैल्यू फाइनाइट तभी होगी जब यहां पे 0/0 फॉर्म होगा। कैसे 0/0 फॉर्म होगा, मतलब कि a की वैल्यू को अगर मैं a/2 अगर 0 होता है तो a की वैल्यू अगर -2 आती है, a की वैल्यू -2 आती है, तो यहां पे कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, और उसको हम एल हॉस्पिटल से फाइनाइट वैल्यू ला सकते हैं। पर अगर -2 के अलावा a की कोई और वैल्यू आती है तो वो डायरेक्टली इनफाइनाइट हो जा रहा है, और हमें क्या पता है कि b इज फाइनाइट। तो इससे हमें उस पॉइंट से b इज फाइनाइट से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो a तो निकल गया, अब b निकालना है जल्दी से। तो अब क्या करना पड़ेगा, लगातार तुरंत धूल उड़ा दो एल हॉस्पिटल्स लगा के। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स मेथड फिर से
तो यहाँ पे अगर लगा रहे हैं फिर से एल हॉस्पिटल मेथड, तो लिमिट x टेंस टू 0, 4 माइनस 4 साइन 2x प्लस एक की जगह मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली -2, ठीक है, -2 प्लस 2 साइन x अपॉन 6x। फिर से एल हॉस्पिटल लगाता हूँ एक बार मैं, ठीक है, अभी भी 0/0 फॉर्म वहीं आएगा, तो एक और बार एल हॉस्पिटल, देखो 3 बार लग रहा है, तो यहां पे मैं फिर से करने वाला हूं, लिमिट x टेंस टू 0, जल्दी, -8 साइन की जगह क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 2 cos x अपॉन 6 इज इक्वल टू b। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो देख पा रहा हूं x को जैसे ही 0 पुट किया, -8 क्या आ गया, ये x को जैसे ही 0 पुट करने से -8 प्लस 2 बाई 6 इज इक्वल टू b, विच इज नथिंग बट b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास आ गया b का वैल्यू और a का वैल्यू, ठीक है। तो ये था लिमिट का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे लिमिट्स के, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलो 10th क्वेश्चन की ओर। तो ये 10th क्वेश्चन है, ये भी अपने एक तरीके का काइंड है, जिसमें आप देखेंगे कि जहां पे भी स्क्वायर रूट दिखा आपको, बिना सोचे समझे रैशनलाइज कर दो लिमिट्स लगाने के लिए। तो मैं रैशनलाइज करूंगा, जहां भी मेरे को स्क्वायर रूट दिखता है वहां पे मैं रैशनलाइज करूंगा। तो रैशनलाइज कैसे करूंगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन्फिनाइट कर रहा हूँ तो इन्फिनाइट ही आ जा रहा है वो, ठीक है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए तो ये रैशनलाइज हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आने वाला है, n स्क्वायर प्लस n माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि ये दोनों हो जा रहे हैं कैंसल। तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, n माइनस 1। अब देखो n माइनस 1 तो बच रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर मैं n को कॉमन ले लूं न्यूमरेटर से और यहां से भी अगर n को कॉमन, n स्क्वायर को कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां पे हो जाए क्या बच जाएगा, n बाय n स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1, यहां पे n स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 1 बाय n स्क्वायर, और n स्क्वायर बाहर आके n हो जाएगा, ये भी बाहर आके n हो जाएगा, और n और n यहाँ से कॉमन लेके मैं पूरा बाहर देता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं n स्क्वायर कॉमन लिया था अंडर रूट में, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 n बाय n स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय n प्लस ये भी n स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया n, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे n है तो मैं सभी n's को कॉमन लेकर कॉमन लेता हूँ और कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद अगर जैसे ही मैं n की लिमिट इनफाइनाइट करता हूँ, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0,
1 बाय इनफाइनाइट 0, 1 बाय इनफाइनाइट 0। तो अगर ये सब 0 हो जाएगा तो ऊपर क्या मिलेगा 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू जो 1 बाय 1 आ रहा है कि नहीं 1 बाय 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि रहेगा पूरा का पूरा रॉन्ग। ठीक है, ऐसा जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको नहीं भूलेंगे भाई, इसको मत भूलना। तो ये एक्चुअल में आंसर कितना आने वाला है आपका 1/√1 प्लस 1/√1। ठीक है, तो ये किसके को आया 1/2, क्योंकि आपका आंसर 1 भी ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो वो आपको इसी मिस्टेक के कारण दिया हुआ था, पता है आपका ऑप्शन कि इसीलिए। तो ये था 10th क्वेश्चन रैशनलाइजिंग के ऊपर बेस्ड। वैसे ही मैंने 11th क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो रैशनलाइज के ऊपर बेस्ड है। 2 रूट देकर घबराइएगा मत, रैशनलाइज कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका 11th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बोलूं कि अभी हमने क्या क्या सीख लिया, 10 क्वेश्चन किए हैं पूरे लिमिट्स के। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन थे, गेट में आए हुए क्वेश्चन थे, पूरा यहाँ पे लिमिट्स का जिस टाइप का जितने सारे क्वेश्चन आ सकते थे वो सब मैंने कवर कर दिया है। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस जब हमने चालू किया, हमने बात किया फंक्शंस का कि फंक्शंस होता कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखे। फंक्शंस के बाद मैंने ये बोला कि फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए हमें एक टर्म की बात होनी चाहिए, टर्म के बारे में पता होना चाहिए जो कि है लिमिट्स। तो लिमिट के बारे में डिस्कशन चालू किया हमने, लिमिट्स का टाइप देखा, प्रॉपर्टीज देखा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट्स में हमें क्या याद रखना था, एल हॉस्पिटल मेथड याद रखना था। प्रॉपर्टीज के बाद स्टैंडर्ड लिमिट थोड़े से देखे, वो सारे स्टैंडर्ड लिमिट आपके एल हॉस्पिटल मेथड से ही आ जा रहे थे। फिर क्वेश्चंस डिस्कस किया हमने, और अब जब लिमिट्स की बात हो गई, आपको लिमिट्स का आइडिया हो चुका है, तब मैं अब कमेंट करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है, बाय द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स आइडिया हो गया, अब चलते हैं कंटिन्यूटी की ओर। चलिए, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.